हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आज मैं लेकर के आया आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, हाई अलर्ट लास्ट चांस टू क्लियरिंग जेआईबी एग्जाम मई 2023। क्यों भाई, क्यों लास्ट चांस है? क्या इसके बाद एग्जाम नहीं होना है? आईआईबीएफ ने एग्जाम कंडक्ट कराना बंद कर दिया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आईआईबीएफ एग्जाम कंडक्ट कराता रहेगा, लेकिन ये हाई अलर्ट इसीलिए है क्योंकि इस साल का जो एग्जाम मई में होने वाला है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। यदि आप इस साइकिल में 2023 मई में अगर अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज भरा ये एग्जाम होने वाला है। तो उन चैलेंजेस से बचने के लिए, या बोल सकते हैं उन कठिनाइयों से बचने के लिए, आप इस साल ही ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ये 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट सभी के लिए रहेगा, नए पैटर्न के हिसाब से। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि जो पुराने वाले दे रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है न्यू पैटर्न में जैसे ही एग्जाम आया, इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको क्लियर कर लेना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये आपको वीडियो देखने के बाद समझ आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च और वो चलेंगे 7 मार्च तक जनरली। वैसे अगर देखा जाए तो 21 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम होगा आपका 7th ऑफ मई, 13th ऑफ मई, 14th ऑफ मई और 21st ऑफ मई को। इट मीन जेआईबी का जो एग्जाम फर्स्ट पेपर 7th मई को होना है और लास्ट पेपर होगा आपका 21st मई को। इट मीन्स आपके चारों पेपर हो जाने हैं फर्स्ट वीक ऑफ द मई से लास्ट वीक तक। मतलब ये पूरा महीना आपका एग्जाम वाला होगा। कौन सा? मई मंथ। अच्छा ठीक है। तो इसमें हमें क्यों बोला गया सर ये हाई अलर्ट? हाई अलर्ट क्या है? ये हाई अलर्ट, हाई अलर्ट ये है कि देखो, नंबर 1, सबसे पहले तो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है। पहले होते थे 3 पेपर, अब हो गए कितने? 4 पेपर्स। जब पेपर्स बढ़े हैं तो सिलेबस भी बढ़ा होगा, नंबर ऑफ टॉपिक्स भी इंक्रीज होंगे। एग्जैक्टली नया पैटर्न लॉन्च हुआ है। नए पैटर्न के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा ईच और 120 क्वेश्चन उसमें होंगे। कुछ 50.50 मार्क्स के, मतलब आधे नंबर के, कुछ 1 नंबर, कुछ दोनों। ये डिपेंड करेगा वहां जब पहुंचोगे देखने तब। अभी तक क्योंकि ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए अभी तक सिर्फ ये चीजें क्या है, हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपन एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है ये सारे ही जो 100 क्वेश्चन ही उनमें मिल जाए 100 मार्क्स के, ये भी हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे बाद में वापस लिया गया है सिर्फ इस साइकिल के लिए। मतलब ये सिर्फ मई 2023 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखना, आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। तो फिर एडवांटेज क्या है? तो सुनिए, देखो मैं बताता हूँ। जब भी कभी एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है, तो जो लोग उस एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठ रहे होते हैं उनको फायदा होता है। कैसे होता है? उस एग्जाम में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। उन लूप होल्स का फायदा मिलता है किसको? जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे होते हैं उस एग्जाम में, नए पैटर्न के बेसिस पर जितने भी लोग बैठेंगे एग्जाम में, उन लूप होल्स का। क्योंकि नया सिलेबस है, क्वेश्चंस के टाइप नहीं पता, इजी टाइप के क्वेश्चन उठा लेंगे। क्योंकि नए पेपर जो हैं उनमें सबसे ज्यादा फायदा आपका होने वाला है। जैसे आईएआईएफएस की हम बात करें, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट और आईएआईएफएस में क्या होगा, जो भी वो क्वेश्चन देंगे मार्केट में होगा ही नहीं। मतलब आईआईबीएफ ने पहले नहीं पूछा होगा, तो वो कोई भी इजी क्वेश्चन भी ला सकते हैं। टफ कब होगा? जब नेक्स्ट टाइम सेम पेपर में क्वेश्चंस लाने होंगे, तब उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पेपर हो चुका होगा। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जब एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है और फर्स्ट टाइम में हम अपीयर कर रहे होते हैं, तो उसके लूप होल्स का फायदा हम लोगों को मिल जाता है, चाहे वो न्यू पैटर्न हो, चाहे वो न्यू सिलेबस हो। अब सबसे बड़ा एडवांटेज मिलना है नेगेटिव मार्किंग का, कि इस वाले एग्जाम साइकिल में मई 2023 में नेगेटिव मार्किंग हमारी मार्किंग नहीं है। तो पहले ही अपन को पता चल गया, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। लेकिन सिर्फ इस साल के लिए, इस साल पास नहीं कर पाओगे तो जब नवंबर में जाओगे एग्जाम देने तो नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग अपने आप में ही एक श्राप है, ठीक है, उनके लिए जो एग्जाम में बैठने वाले एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए। तो नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं हाई अलर्ट लास्ट चांस। इजी पैटर्न पर जाकर के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। नया सिलेबस जो लॉन्च हुआ उसकी अगर मैं बात करूं, तो जैसे इसमें पेपर था आपका आईएआईएफएस, दूसरा है पीपीबी, तीसरा है एएफएम और चौथा है आपका रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर्स की अगर मैं बात करूं,
तो इसमें 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 और इसमें इन सभी पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी ना किसी 2 पेपर में कॉमन आपको मिल जाएंगे, हो सकता है 3 में मिल जाए, होगा। जैसे रिटेल बैंकिंग बैलेंस मैनेजमेंट में मिलेगा आपको, जो लाइक लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, वो आपको इसमें भी मिलेंगे। फिर इसमें आपकी फूड फिटिंग वगैरह फैक्टर्स, फूड फिटिंग इसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिलेगी। क्लियर। गारंटीज की बात करेंगे तो इसमें भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो कॉमन है, तो अपन 2-2 घंटे सबको देने के बजाय 2 घंटे में वो टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे। तो ये आपको एक फायदा मिल जाएगा। न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ, 4 पेपर है, तो हम चूज कर लेंगे, चॉइस हमारे पास होगी। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। हाई अलर्ट क्यों बोला जा रहा है, तो हाई अलर्ट के पीछे के रीजन समझ आ गए। मैंने बोला था वीडियो एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा। पहला, नया पैटर्न लॉन्च हुआ है, नए पैटर्न के लूप होल्स आपको फायदेमंद हो जाएंगे, जो उसमें कमियां होंगी। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में होगी। नया एग्जाम है, क्या क्वेश्चंस होंगे, पहली बार में इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपका फायदा हो जाना है। ठीक है, नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, सब कुछ नया है, तो पहली बार में जब पेपर कंडक्ट कराएंगे बहुत सारी कमियां होंगी, उन कमियों का सारा फायदा आपको मिलने वाला है जो एस्पायरेंट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे, क्योंकि हाई अलर्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीजंस मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ मैं अगर सेशन को एंड करूं तो आपको बता देता हूं, हम लोग 2 नए बैचेस लेकर के आ रहे हैं, जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच 2 और जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम। ये बायलिंगुअल मीडियम बैच है और एक बैच हमारा इंग्लिश मीडियम बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 फेब और ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 3 मार्च 2023 से। क्लियर है, तो ये बैच जो होगा ये 25 फरवरी से और ये 3 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फैकल्टीज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, आईई आईएफएस और पीपीबी। चाहो तो आप आकर के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर आप इन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो यूज कीजिए कोड हिमांशु, आपको 55% तक का ऑफ मिलता है और अभी भी हमारा अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, तो 55% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर, यदि आज ही आप एनरोल करते हैं अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कोड यूज कैसे करना है, आप जाएंगे olipboard.in पर, जेआईबी सुपर एलिट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन होगा। उसके पहले आप वैलिडिटी चूज कर लेंगे, आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, इसमें आपको कोड इनपुट करना होगा। कोड आप इनपुट करेंगे हिमांशु, तो जैसे ही आप इसको रिडीम करेंगे आपको मिनिमम प्राइस हमारे कोर्सेज का दिख जाएगा। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए अपने आप को और आ जाइए हमारे साथ ऑलिव बोर्ड के साथ, अपनी प्रिपरेशन को दीजिए मजबूती और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को कर लीजिए क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।